तो अभी स्वागत सत्र आरंभ होने जा रहा है। हमारे आदरणीय वरिष्ठ दीदियों की उपस्थिति हमारे समक्ष हमें बहुत बहुत शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करेंगे। तो आज हम सभी के समक्ष आदरणीय मुनि दीदी जी भी हम सभी को दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा हम सब के समक्ष हैं। हम उनकी उपस्थिति और आदरणीय दीदियों की स्वागत के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से हम आदरणीय दीदियों का स्वागत करेंगे। रूहे गुलाबों के अनेकों रंगों से सजा है प्यारा शांतिवन आज। रूहे गुलाबों के अनेक रंगों से सजा है प्यारा शांतिवन डायमंड हॉल आज। रूहे गुलाबों के अनेक रंगों से सजा है प्यारा शांतिवन आज। ईस्टर्न के नायाब मालियों ने महकाया इसे, ईस्टर्न के नायाब मालियों ने महकाया इसे। बज उठेगा अब परमात्मा प्रत्यक्षता के साज, अब अवश्य ही बज उठेगा परमात्मा प्रत्यक्षता के साज। हम सभी ऐसे महान आत्माओं की उपस्थिति से और अभी इस स्वागत सत्र में हमारे समक्ष मधुरवाणी ग्रुप हाजिर है। एक बार जोरदार तालियों से मधुरवाणी ग्रुप का भी स्वागत है। आप सभी मिलकर हम सभी का स्वागत करेंगे। रमेश भाई, जयराज भाई, प्रताप भाई, अमर भाई, धर्मिष्ठा बहन, सोनी बहन, रेमी बहन और प्रियंका बहन मधुरवाणी ग्रुप द्वारा भी स्वागत गीत सुनेंगे। ओम शांति। सभी एक बार जोर से बोले ओम शांति। जोन तो बड़ा है, मेला भी बड़ा, आप करते बड़ा कमाल। आज आया है मधुबन, बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड, साथ में नेपाल। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। प्रभु मिलन के स्वागत को ईस्टर्न आया इस बार। आसाम, बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और नेपाल। प्रभु मिलन के स्वागत को ईस्टर्न आया इस बार। आसाम, बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और नेपाल। मधुबन को रहता है आपका हरदम ही इंतजार। मधुबन को रहता है आपका हरदम ही इंतजार। स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार। स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार। हो 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 हो। आहा, बाबा की गद्दी कहते पर दादी ने है पाला। सभी दादियों दीदियों ने ईश्वर को संभाला। बाबा की गद्दी कहते पर दादी ने है पाला। सभी दादियों दीदियों ने ईश्वर को संभाला। बड़ी बड़ी है विभूतियाँ महाराज
करने वालों का है स्वागत बारंबार, स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार। हो 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 आहा बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और नेपाल। जोन बड़ा तो मेला बड़ा, आप करते बड़ा कमाल। बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और नेपाल। जोन बड़ा तो मेला बड़ा, करते बड़ा कमाल। बाबा बच्चों का छोटा सा प्यारा प्रभु का ये परिवार। बाबा बच्चों का छोटा सा प्यारा प्रभु का ये परिवार। स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार, स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार। ओ हो हो आहा जन्म जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता। बड़े भाग्य से मधुबन में सेवा का अवसर मिलता। जन्म जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता। बड़े भाग्य से मधुबन में सेवा का अवसर मिलता। बाबा दादी दीदियां घर रही से प्यार बौछार। बाबा दादी दीदियां कर रही स्नेह प्यार बौछार। स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार, स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार। प्रभु मिलन के स्वागत को ईश्वर आया इस बार। आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और नेपाल। मधुबन को रहता है आपका हरदम ही इंतजार। मधुबन को रहता है आपका हरदम ही इंतजार। स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार, स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार, स्वागत करने वालों का है स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। बहुत सुंदर। आपका भी स्वागत है बारंबार। एक बार जोरदार तालियां हमारे मधुरवाणी ग्रुप के लिए। आपने सभी का बहुत दिल से सुंदर शब्दों से स्वागत किया। और अभी हमारे आदरणीय राज दीदी जी से हम अनुरोध करेंगे, आज के स्वागत सत्र में आपके आशीर्वचन हम सुनेंगे आदरणीय राज दीदी जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति शांति शांति। शांति के दरबार में विराजमान शांति स्वरूप आत्माएं, जिन आत्माओं का पिता शांति का सागर, और क्या चाहिए। उसे पाना था, हमने पा लिया। अपरम आपार, अपरम आपार हमारे मन के अंदर खुशी धरती पर पैर होते हुए भी नहीं है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो जो गुप्त रूप में है। समय के अनुसार प्यारे बाबा ने, प्यारे यज्ञ निवासियों ने, हमारे बाप दादा मम्मा दादियों ने किस प्रकार हमें कहाँ भी सेवा में भेजकर बुलाया है, बुलाते हैं। हम सबको खींच स्वाभाविक पड़ती है, सदा हमारे मन में रहता है, रियल है। हमारा लौकिक अलौकिक परलौकी ये घर मधुबन है। सेवा स्थान हमारा ऑफिस है। दादियों ने, बाबा ने हमें ऑफिस चलाने के लिए भेजा हुआ है। जो अच्छा चलाते हैं, लौकिक रीति में भी बड़ों की प्यार और माया रहता है। इसलिए आज बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है। किस चीज की खुशी हो रही है? हम फरिश्ता के नजदीक आ गए हैं। अभी हमें त्रिकालदर्शी बनाया गया, त्रिलोकीनाथ बनाया गया, चक्कर का ज्ञान दिया गया। जिसको मैं समझते थे, एक क्या कहें उसको, मांस का एक पुतला, आत्मा निष्के पची, चाहे इसको जलाओ, चाहे पालो, चाहे जो भी करो, हमें उसका अहंकार समाप्त हो गया। इसलिए ऐसे समय पर हम संपन्न संपूर्ण भरपूर होकर जाते हैं। मन के अंदर हमेशा रहता है, आजकल हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नियम मर्यादा, रहन सहन, खान पान, बैज सब हमारे पास है, साथ है, नियम मर्यादा के अंदर चलते हैं। फिर हमें किस चीज को अंडरलाइन बार बार प्यारे बाबा कराते हैं? हमें क्या करना है? बैज है ही है, सब है ही है। हमारा मन भटकता अब नहीं है। मन मना भव, मेरा मन सहज सरल अपने घर में, अपने बाबा के पास बार बार जाता है। इसलिए बाबा ने हमें ट्रेनिंग दी है फरिश्ता बनने की। शुरू में तो नहीं फरिश्ता बनने कहा था, समय के अनुसार फरिश्ता, फरिश्ते का कोई रिश्ता नहीं होता। फरिश्ते आते, वरदान देते, कहाँ गए मालूम नहीं है। इसीलिए ऐसे समय में हमें अपनी स्थिति हमेशा फरिश्ता के समान अनुभव होती रहनी चाहिए, और होनी है और करनी ही है। इसलिए अपने मधुबन निवासियों को हमारी प्यारी प्यारी अथक सेवाधारी, मीठी त्यागी तपस्वी हमारी मुन्नी बहन सदा सबको भगवान दादियों की छत्र छाया में
लेकर चलाती है, चलती है। इसलिए आप सबका भाग्यशाली हैं, साकार में जो भगवान की गोद पाई हुई है, और जो ईस्टर्न से, जो नेपाल से जो भी आई है, लौकिक रीति में तो कहना पड़ता है ना, यूं तो रियल घर हमारा परम धाम है, भेंट घाट करने का सूक्ष्म वतन है। इसलिए बहुत बहुत सबको बधाई हो, मिले हैं, खुशी है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजदीदी जी का। और अभी हमारे समक्ष उपस्थित है आदरणीय कानन दीदी जी। आप भी आज के स्वागत सत्र में हम सब के समक्ष रखेंगे अपने उद्गार। ओम शांति। अपना प्यारा वैरायटी फूलों का गुलदस्ता ईस्टर्न जोन आज बारी बाबा के अपने मधुबन में अपनी खुशबू फैलाने के लिए पहुंच गया है। इसलिए बाबा की तरफ से, मधुबन की सब हमारी दादियों की तरफ से और हमारी प्यारी मीठी मुन्नी बहन की तरफ से, कुछ अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंची हैं, बहुत दिल से उनकी शुभकामनाएं देती हूँ। जब ईस्टर्न जोन को देखती हूँ तो बाबा के सबसे पहले महावाक्य हमेशा याद आते हैं कि बाबा कहता है कि ईस्टर्न जोन से ही सूर्य उदय होगा। मन में आता है कब होगा और कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर, ये निश्चय है। जब ऐसा गुलदस्ता, जो हमारी दीदी हमेशा कहती थी 5 प्रांति नहीं, हमारे अंदर तो इस विदेश का नेपाल भी था, पहले तमिलनाडु भी है, नेपाल तो अभी भी है, तो 5 मुट्ठी एक हैं। तो जो एकता और विश्वास का इस वर्ष हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यही बाबा ने हम सबको एक बाबा पर विश्वास और एक ही माला के हम सब फूल हैं। लेकिन माला भी तभी शोभा देती है जब मन के साथ साथ लगे रहते हैं। एक माला के मन के भी अगर साथ साथ नहीं हो तो माला सुंदर नहीं लगती। यही बाबा हम सब बच्चों से चाहता है कि कहीं भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, कहीं भी हमें सेवा मिलती रहे। सेवा तो एक खिलौना है, लेकिन बाबा की जो श्रीमत है, जो बाबा की आज्ञा है, जो बाबा हमें मदद और साकाश दे रहा है, उसको लेते हुए अपनी स्थिति को, सदा हमारी दीदी कहती थी और देखते थे, एक रस बनाए रखे। एक रस बनाने के लिए बस एक बाबा के सामने एक स्थिति में अपने आप को देखना है और बाबा को देखना है। इधर उधर हम किसी को भी देखेंगे तो अवश्य ही हमारी स्थिति पर असर पड़ता ही है। तो देखते हुए भी, जैसे बाबा हमेशा मुरली में कहता है, नज़ारे देखो लेकिन साइड कर लो, तब ये योगी जीवन, पवित्र जीवन, भाग्यशाली जीवन हमारा एक रस आगे चलता रहेगा। हमने अपनी दादियों को देखा, हमारी तो आदर्श हमारी नेपाल वाली दीदी भी है, जब छोटे थे तब इनके पास भी गए, हमारी रानी बहन भी हैं। तो हमारे जोन को मैं कल देख रही थी, एक ईस्टर्न जोन के अंदर सबसे ज़्यादा दादियाँ रही थी। बाद में बताएंगे, आप सबने दादियों का साकाश लेकर पालना ली है। जैसे कहते ना, साकार बाबा जब था, हम लोगों ने भी बाबा को देखा, तो बाबा के कुछ बच्चे, बाबा के एक महान बोल से बच्चे, तुम आत्मा, उससे ही जन्म हो गया। बाबा के वरदानी बोल से बच्चे जन्म हुए। कुछ बच्चे बाबा की दृष्टि से जन्म लिए, और आप सभी कैसे जन्म लिए होंगे? अव्यक्त रूप से बाबा ने आप सबका आह्वान किया, बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, और जगह कितनी छोटी सी थी पांडवों ने, तो आप सब बाबा के आह्वान किए हुए बहुत कितना सालों पहले आप सबको याद किया। तो आज भी हम देखते हैं सब बाबा के बच्चे किसी भी कोने कोने में जाते हैं तो साकार बाबा का साक्षात्कार भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, पालना भी लेते हैं। मैं तो अब यही कहूँगी, बस आज के दिन आप जिस लक्ष्य से मधुबन में आए हैं
उस लक्ष्य को सामने रखते हुए, और इस बार तो पता नहीं मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। मधुबन में हमेशा आते हैं, लेकिन कितने बाबा के बच्चे एकदम साइलेंस का। तो आप सबने जो साइलेंस का वातावरण बनाकर शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे, वही आपका अपने लिए एक वरदान है या अनुभव है। तो आज के दिन प्यार से बाबा के यज्ञ की सौगात का दिन है। अधिक कुछ ना कहते हुए हर एक कोई अपने आप से तपस्या करे, पुरुषार्थ करे और अपनी प्राप्तियों का अनुभव करे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय कानन दीदी जी का। और अभी हमारे बेहद बाबा के इस यज्ञ से आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी हम सभी के समक्ष आज के स्वागत सत्र के विषय पर कहेंगे। मुन्नी दीदी जी की ओर से, बाबा की ओर से आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी से अभी हम सुनेंगे आज के आशीर्वचन। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ईस्टर्न जोन, जिसमें अनेक भुजाएं हैं, नेपाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, अरुणाचल, आसाम के भी वो 7 सिस्टर्स हैं। तो आप सभी प्यारे बाबा के दिल तख्त नशीन, नैनों के नूर, ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों का अपने मीठे घर मधुबन में प्यारे बाबा की तरफ से, आदरणीय मुनि दीदी जी की तरफ से, जो सूक्ष्म में तो हमारे बीच में ही उपस्थित हैं। आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर होने के कारण आप सभा में नहीं आ सके, लेकिन आपके प्रति विशेष स्नेह याद उन्होंने दिया है। तो उनकी तरफ से और सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी भाई बहनें पहली बार आए हैं, मधुबन में पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाएंगे। आप सभी भाई बहनों का डबल डबल स्वागत है। तो ईस्टर्न जोन, जैसे कहा कि सूर्य ही उदय ईस्टर्न से होता है, तो हम कहेंगे कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा का अवतरण भी ईस्टर्न से हुआ, क्योंकि हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा उस समय कलकत्ता में ही निवास करते थे जब बाबा के द्वारा साक्षात्कार और प्रवेशता प्रारंभ हुई। तो हम सभी प्यारे बाबा यानी ज्ञान सूर्य बाबा के ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैलाने वाले हैं। सूर्यमुखी पुष्प की तरह हैं, जो सदा ही सूर्य की तरफ रहता है, सूर्य के सम्मुख रहता है। तो ऐसी विशेषता वाली आत्माएं आप सभी बाबा के घर में पहुंचे हैं। आप इतनी दूर दूर से यात्रा करके, मुश्किल उठा करके बाबा के स्नेह में मधुबन आए हैं, तो ये समय आपका बहुत बहुत वैल्यूबल है। ये जो भी 4-5 दिन मिले हैं, इनका हमें पूरा लाभ लेना है, पूरी तरह से हमें अपने समय को सफल करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करें इधर उधर के समाचार की लेन देन में। हमारा ये इतना बड़ा बेहद का परिवार है, बाबा ने हमें इस रूहानी परिवार, इस रूहानी बगिया का फूल बनाया है, जो हमें इस संगम युग पर ही मिलता है। तो परिवार को देखकर हम खुश होते हैं, और मधुबन में ही हमें ये इतना प्यारा परिवार मिलता है। तो जरूर हम सबसे स्नेह से मिलें, लेकिन व्यर्थ की बातों में न जाएं। और जो भी हमारे बाबा के स्थान हैं, यहाँ दादियों के स्थान हैं, वो सब अनुभव के स्थान हैं। मधुबन में तो हमें योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है,
तो क्योंकि सहयोग है महारथी आत्माओं की तपस्या का सहयोग हमें यहाँ मिलता है, वो वातावरण है, तो हम पूरा कोशिश करें कि हम योग के अच्छे अनुभव करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज करके यहाँ से जाएंगे। सभी वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस भी हमको मिलते हैं, तो हमारी अपनी चेकिंग करें हम कि कौन से हमारे संस्कार हैं जो अभी तक हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डालते हैं, हमारी कमजोरी हैं। बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करें और वो परिवर्तन अपने अंदर लाएं, क्योंकि सब हमें मालूम है कि समय बहुत कम है, समय के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। तो इस समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, बाबा के समान हम बन सकें। तो ये लक्ष्य रखेंगे, जितना हो सके अपना अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव करें, मौन में रहें, तो उतना ही बाबा से वरदानों का, शक्तियों का अनुभव करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए सौगात का कार्यक्रम है आज। सभी को ये सफ़ेद शॉल है, सर्दियां हैं अभी, तो आप क्लास में ये सफ़ेद शॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद शॉल नहीं चाहिए तो ये बैग भी हैं, दोनों में से एक आप ले सकते हैं, बैग लेंगे या शॉल लेंगे। और छोटे बच्चों के लिए ये छोटा बैग है। और सभी को टोली भी मिलेगी,